Hi everyone, welcome back to GK Today. I am Sia and basically it's a revision video. हम यहाँ पर टॉप 50 आर्ट कल्चर करंट अफेयर की जो क्वेश्चन है उन्हें रिवाइज करने जा रहे हैं, जिनका हमने डेली सेशन में इन डेप्थ एनालिसिस किया है, राइट? सो डेली सेशंस को आप प्लीज सजेस्ट कीजिए एंड इट्स अ रिवीजन वीडियो. सो आर्ट कल्चर के टॉप 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट आर which two sites from India have been included in the 2025 World Monument Watch List. So World Monuments Watch List को recently publish किया गया 2025 की, और इंडिया से 2 साइट को रिकग्नाइज किया गया है इस लिस्ट में. एंड कौन सी है वह दोनों साइट्स? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम. ठीक है, इन दोनों साइट्स को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया रिसेंटली. बेसिकली मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग ये हैदराबाद से एसोसिएटेड है और भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम ये गुजरात से एसोसिएटेड है. ठीक है, सो इस बार वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट ये काफी इंपॉर्टेंट रही बिकॉज पहली बार एक आउटर स्पेस साइट है उसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया एंड दैट साइट इज द मून अपोलो 11 लैंडिंग साइट, आउटर स्पेस मून. अपने आप में काफी यूनिक स्टेप रहा ये बाय दी वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, राइट? सो इस लिस्ट को कौन पब्लिश करता है? WMF करता है, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड, जिसे 1965 में बनाया गया था. न्यूयॉर्क USA में हेडक्वार्टर है और जितने भी हेरिटेज साइट्स है उन्हें कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट हमेशा पब्लिश करते हैं कि इन साइट्स पर जो फोकस है वो करना काफी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डिस्ट्रक्शन हो जाएगा उन साइट्स का, और दैट्स वाई इस लिस्ट को पब्लिश किया जाता है. इंडिया से मूसी रिवर हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड भुज हिस्टोरिक वाटर सिस्टम को इस साइट में इंक्लूड किया गया. ठीक है, इसी के साथ आउटर कंट्रीज जैसे यूक्रेन, वहां से कीव टीचर हाउस इसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया. गाजा से गाजास हिस्टोरिक अर्बन फैब्रिक को इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया. एंड इसी के साथ द मून अपोलो यह आउटर स्पेस का साइट था जिसे पहली बार इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया, और कुछ इस टाइप का जो इनिशिएटिव है ना पहली बार देखने को मिला कि अर्थ से बाहर की लोकेशन को इस टाइप के लिस्ट में इंक्लूड किया गया है. ठीक है, एंड मैनी मोर. कौन कौन से साइट से वर्ल्ड लेवल पर जो मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किए हैं उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं. बेसिकली 2025 लिस्ट की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. The next slide, the next question. The world's first Mahamrityunjay Yantra has been installed in which city? So recently 52-foot Mahamrityunjay Yantra वर्ल्ड का फर्स्ट टाइप है ये है, और किस सिटी में इसे इंस्टॉल किया गया था? सो महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में इंस्टॉलेशन हुआ महामृत्युंजय यंत्र का. ठीक है, एग्जैक्टली कहाँ पे हुआ था? तपोवन आश्रम, झूसी हवेली, प्रयागराज, जो कि एक सेक्रेड महाकुंभ साइट है. और यहाँ पर महामृत्युंजय यंत्र जो कि शोकेस करता है विक्ट्री ओवर डेथ, उसे रिप्रेजेंट किया गया. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where was the archaeological experimental museum inaugurated in गुजरात? तो म्यूजियम को हम डिस्कस कर रहे हैं. बेसिकली म्यूजियम स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम है यह है, और रिसेंटली गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट में इसको इनोग्रेट किया गया? एंड दैट इज वडनगर. सो रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है और गुजरात गवर्नमेंट है उन्होंने वडनगर में एक आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंशियल म्यूजियम का इनोग्रेशन किया वडनगर में. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. ठीक है, सो वडनगर ये काफी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है गुजरात. एक टेम्पल इमेज है दैट इज हतकेश्वर महादेव टेम्पल, वो इस लोकेशन पर लोकेटेड है. ठीक है, इसी के साथ एक लेक है दैट इज शर्मिष्ठा लेक, यह भी लोकेटेड है वडनगर में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट इज द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI रिसेंटली फाउंड एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स एट विच प्लेस इन उड़ीसा. सो रिसेंटली बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिसमें बुद्धा का जो हेड है और कुछ इंस्क्रिप्चर्स है, रिलिक्स है, वो देखने को मिले. और रिसेंटली यह कहाँ पर? रत्नागिरी मोनेस्ट्री में फाउंड हुए हैं. ठीक है, रत्नागिरी मोनेस्ट्री ये कहाँ पर है? उड़ीसा. और ASI ने डिस्कवर करा यहाँ पर एंशिएंट बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट रिसेंटली. ठीक है, कुछ इस टाइप से. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन.
कलारीपयट्टू इज द ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ विच स्टेट? सो एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, कलारीपयट्टू, और किस स्टेट से एसोसिएटेड है ये है, एंड दैट इज केरला से एसोसिएटेड है. सो रिसेंटली जो नेशनल गेम्स हुए, किसने होस्ट किया था इस बार? उत्तराखंड ने, 38th एडिशन. सो नेशनल गेम्स के दौरान एक इवेंट में कलारीपयट्टू जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है इसे हाईलाइट किया गया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था. नेशनल गेम्स बेसिकली 28 जैन से 14 फैब तक चले थे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट इज विच स्टेट यूटिस वर्जिन कोकोनट ऑयल रिसीव्ड GI टैग रिसेंटली? सो एक कोकोनट ऑयल को टैग मिला है, GI टैग, और किस स्टेट से यह एसोसिएटेड है? बेसिकली यूटी से एसोसिएटेड है, एंड दैट यूटी इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. सो यहाँ के एक प्रोडक्ट को रिसेंटली GI टैग मिला, दैट इज वर्जिन कोकोनट ऑयल. फाइन. सो बेसिकली जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल आर द पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ क्विज सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली, जिनका डेली सेशन में हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, एंड यहाँ पर हम वन टाइम रिवीजन कर रहे हैं. आप डेली सेशंस को कंसिडर कर सकते हैं, जीके टुडे की प्लेलिस्ट में मेंशन है. ठीक है, एंड डेली 20 MCQ कोर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर सकते हैं जाकर. चलिए आगे बढ़ते हैं. The next slide, the next question. Pangsu Pass International Festival is celebrated every year in which state? So festival in news, that is Pangsu Pass International Festival, और इसे कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली, एंड दैट स्टेट इज अरुणाचल प्रदेश. सो अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? दैट इज पेमा खांडू. इन्होंने रिसेंटली इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन किया. इस फेस्टिवल के दौरान जितने भी फोक सॉन्ग्स है, स्पोर्ट्स, हिस्टोरिक साइट्स है, उन्हें हाईलाइट किया गया अरुणाचल प्रदेश. और एग्जैक्ट कहाँ पर इस फेस्टिवल को एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है? नामपोंग चंगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पर पंगसू पास इंटरनेशनल फेस्टिवल को एनुअली मनाया जाता है जनवरी मंथ में. ठीक है, पंगसुबास अपने आप में इम्पॉर्टेंट है बिकॉज म्यांमार जो बॉर्डर है उसके अलोंग साइड यह जो दर्रा है पंगसू पास है, यह लोकेटेड है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट, द एंशिएंट उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर हैज बीन फाउंड इन विच स्टेट रिसेंटली? सो एक रेयर मेटल स्कल्पचर रिसेंटली मिला है, उमा महेश्वर मेटल स्कल्पचर. कहाँ पर, किस राज्य में मिला है? एंड दैट राज्य इज कर्नाटका. ठीक है, कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली आर्टिफैक्ट को फाउंड किया गया. बेसिकली लॉर्ड शिवा, पार्वती एंड गणेशा को डेडिकेटेड है यह स्कल्पचर. चलिए आगे बढ़ते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज इनॉग्रेटेड द भगवत एग्जीबिशन इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश? सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इन्होंने इनोग्रेट करा है भगवत एग्जीबिशन. कहाँ पे किया? प्रयागराज म्यूजियम, जहाँ पर जो मिनिएचर पेंटिंग्स है इन्हें शोकेस किया गया था. सो मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए हाईलाइट इवेंट भगवत एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ? प्रयागराज में हुआ, उत्तर प्रदेश में. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जैन 2025? सो पश्मीना फेस्टिवल को हम डिस्कस कर रहे हैं, और किस कंट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया रिसेंटली? नेपाल ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज करा पश्मीना फेस्टिवल. बेसिकली पश्मीना क्या होता है? एक हाई क्वालिटी का वुल होता है, और पश्मीना गॉड्स के लिए फेमस है पश्मीना बेसिकली, और इसी को रिकग्नाइज करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर पश्मीना फेस्टिवल को आयोजित किया गया नेपाल में. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, Aticopacar toys, which was showcased at Republic Day 2025, belongs to which state? So Aticopacar toys ये हाईलाइट रहे थे रिपब्लिक डे परेड, और किस राज्य से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है. आंध्र प्रदेश में एटिकोपका विलेज है, और वहीं से इन टॉयज को प्रोड्यूस किया जा रहा है. और 2017 में इन टॉयज को GI टैग मिला था, और इस बार जो रिपब्लिक परेड हुई थी उसमें इन टॉयज को फीचर किया गया आंध्र प्रदेश की तरफ से. एक स्पेशल जो टेबलू है उसको दिखाया गया था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नगोबा जत्रा फेस्टिवल इज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो मेजर फेस्टिवल इन न्यूज दैट इज नगोबा जत्रा,
और कहाँ पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दैट स्टेट इज तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में एक 8 डे ट्राइबल फेस्टिवल है ये है, जो कि गोंड ट्राइब से एसोसिएटेड है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना में इसे मनाया गया था। सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है इंडिया में। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, दैट इज समक्का सरलम्मा जतरा। ठीक है, इसका नाम भी ध्यान रखना है। फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है ये है इंडिया का। और सेकंड इज नगोबा जात्रा फेस्टिवल। कहाँ से एसोसिएटेड है, तेलंगाना से एसोसिएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। लेजिम इज ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच स्टेट। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे एक डांस फॉर्म। रिसेंटली एक मूवी के कारण ये डांस फॉर्म न्यूज में रहा था। होप आप सभी ने गेस कर लिया है, महाराष्ट्र से एसोसिएटेड है। रिसेंटली छत्रपति संभाजी महाराज पर एक मूवी को फीचर किया गया था विकी कौशल के द्वारा, वी ऑल नो। और इस मूवी के दौरान लजीम डांस के जो सीन है उन्हें फीचर किया गया था मूवी में, बट उसके कारण कंट्रोवर्सी हो गई थी, एंड दैट्स व्हाई ये ट्रेडिशनल फोक डांस न्यूज में रहा था। बेसिकली छत्रपति संभाजी महाराज को इस डांस को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया गया था मूवी में, और उन सीन्स को डिलीट करवाया गया, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था ओवरऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज उत्सव हम डिस्कस कर रहे अराकू उत्सव, जिसका टाइटल है चली। इट इज टाइटल। कौन सा स्टेट इसे ऑर्गेनाइज करता है, एंड दैट स्टेट इज आंध्र प्रदेश। अगेन आंध्र प्रदेश की कल्चरल फेस्टिवल हम देख रहे हैं, दैट इज अराकू उत्सव, टाइटल चली। आंध्र प्रदेश में अराकू वेले में मनाया जाता है। अराकू वेले ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है यह। ठीक है, और दैट्स वाई यहाँ का ये जो फेस्टिवल है न्यूज में रहा था। अराकू उत्सव, टाइटल चली। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गौरेश्वर टेम्पल रिसेंटली न्यूज में है। किस स्टेट में यह लोकेटेड है, एंड दैट स्टेट इज केरला। केरला में लोकेटेड श्री गौरेश्वर टेम्पल। रिसेंटली यहाँ पर एक सेंचुरी ओल्ड प्रैक्टिस को एंड किया गया था। उस प्रैक्टिस के दौरान बेसिकली जो प्रैक्टिस है वो कास्ट सिस्टम से एसोसिएटेड है, कि जो मैन कम्युनिटी है उन्हें अपने अपर गारमेंट्स को रिमूव करना होगा बिफोर वर्शिप, और बेसिकली जो ट्रेडिशन है ये कास्ट सिस्टम से लिंक्ड है, एंड दैट्स वाई इसे एंड किया गया। श्री गौरेश्वर टेम्पल से एसोसिएटेड इस ट्रेडिशन को, केरला से एसोसिएटेड है। ठीक है, और 1912 में बनाया गया था इस टेम्पल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री द नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 38 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स फेयर 2025। सो 38th एडिशन सूरजकुंड मेला, कहाँ पर इसे होस्ट किया गया, फरीदाबाद में होस्ट किया गया। फरीदाबाद कहाँ पर लोकेटेड है, हरियाणा में लोकेटेड है। बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज ने कोलैबोरेट करा है। कौन कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, कल्चर, एक्सटर्नल अफेयर, टेक्सटाइल एंड हरियाणा गवर्नमेंट। ठीक है, और एक इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल है यह है सूरजकुंड मेला, एंड दैट्स वाई काफी इंपॉर्टेंट रहा हरियाणा फरीदाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द धिमसा डांस इज परफॉर्म्ड बाय ट्राइब्स ऑफ विच स्टेट। सो धिमसा डांस न्यूज में रहा, और किस स्टेट का जो ट्राइबल ग्रुप है वो परफॉर्म करता है, आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है यह डांस फॉर्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। दशावतार परफॉर्मेंस इज अ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे दशावतार परफॉर्मेंसेस कहाँ से, किस राज्य से एसोसिएटेड है, और राज्य है महाराष्ट्र एंड गोवा। आज से 800 ईयर ओल्ड हिस्ट्री है इस डांस परफॉर्मेंस की, और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है यह डांस परफॉर्मेंस, जो कि गोवा एंड महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज बाणेश्वर फेयर इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब। सो भील कम्युनिटी से एसोसिएटेड है द बाणेश्वर फेयर। ठीक है, और भील कम्युनिटी बेसिकली ये कहाँ पर रिजाइड करती है, नॉर्थ इंडिया में, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में यह जो ट्राइबल ग्रुप है रिजाइड करता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज द लोकल नेम फॉर कश्मीर हैंड नोटेड कारपेट। सो कश्मीर के कारपेट न्यूज में रहे। लोकल नेम क्या है कारपेट का, दैट इज कलबफी। कलबफी इज द लोकल नेम फॉर द कारपेट, और कश्मीर के कारपेट है ये हैंड नोटेड
कारपेट जीआई टैग मिला है रिसेंटली, एंड दैट्स वाई न्यूज में रहा था। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Which state is the host of world's largest झूमर डांस, also called झूमर? So झूमर डांस को हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डांस है ये है, और किस राज्य से एसोसिएटेड है? आसम से एसोसिएटेड है। 24 फैब को इस परफॉर्मेंस को शोकेस किया गया था, और इस परफॉर्मेंस के दौरान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लगभग 7500 जो डांसर्स है उन्होंने परफॉर्मेंस दी झूमर डांस की, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। एग्जैक्टली कहाँ से एसोसिएटेड है? आसम से। आसम के रिच कल्चरल हेरिटेज को परफॉर्म करता है, ये शोकेस करता है बेसिकली। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इज द Thaipusam festival is mainly celebrated in which Indian state? So festival that is Thaipusam कहाँ पर इसे मनाया जाता है? And that is तमिलनाडु। तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, एंड रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने जो ग्रीटिंग्स है थाईपसम उसे एक्सटेंड किया था, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। ठीक है, और तमिलनाडु से एसोसिएटेड है बेसिकली। तमिलनाडु, श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया में भी इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और तमिल कम्युनिटी रिप्रेजेंट करती है इस फेस्टिवल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुलानी कम्युनिटी विच वॉज सीन इन न्यूज इज प्राइमरली फाउंड इन विच रीजन? सो यहाँ पर हम देख रहे हैं फुलानी कम्युनिटी कहाँ से यह एसोसिएटेड है, एंड अफ्रीका से एसोसिएटेड है। अफ्रीका का लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रुप है, that is Fulani community. Let's move to the next slide. The PM of India recently presented a Dokra artwork to President of which country? So Dokra artwork ये काफी टाइम न्यूज में रहा। रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने किन्हें एज अ गिफ्ट प्रेजेंट किया? सो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है दैट इज इमैनुअल मैक्रोन, उन्हें एआई समिट के दौरान डोकरा आर्टवर्क दिया गया था। ठीक है, एंड इसी के साथ पीएम थाईलैंड के विजिट पे रहे थे, तब थाईलैंड के जो पीएम थे दैट इज पेटोंगटन शिनावात्रा, उन्हें भी डोकरा आर्टवर्क दिया गया था एज अ गिफ्ट। ठीक है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा डोकरा आर्टवर्क। बेसिकली डोकरा आर्टवर्क वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी फ्रॉम Feb 15 to 20? सो फेस्टिवल इन न्यूज द नॉर्थ ईस्ट यूनिटी फेस्टिवल, और इसे किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, 15 Feb से 20 के बिटवीन चला था। थीम क्या रखी गई थी इस फेस्टिवल की? वन वॉइस वन नेशन, और किसने होस्ट करा? असम राइफल्स ने एंड नॉर्थ ईस्ट एसोसिएशन सोशल वेलफेयर ने मिलकर इस फेस्टिवल को होस्ट करा न्यू दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ आदि महोत्सव? आदि महोत्सव ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली? न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया था। एग्जैक्टली ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव को होस्ट किया गया रिसेंटली। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, बेसिकली माय मिस्टेक, रियली सॉरी, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और यहाँ पर आदि महोत्सव को सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। The next question, a 900-year-old Kannada inscription from the Kalyan Chalukya dynasty was discovered in which district of Telangana? So recently तेलंगाना के किस जिले में कल्याण चालुक्य वंश का 900-year-old कन्नड़ा जो शिलालेख है, इंस्क्रिप्शन है, उन्हें डिस्कवर किया गया, एंड रिसेंटली विकाराबाद तेलंगाना में इन्हें डिस्कवर किया गया, जो कि चालुक्य डायनेस्टी से एसोसिएटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज द स्टैचू ऑफ तमिल पोएट तिरुवल्लुवर वाज रिसेंटली अनवील्ड इन विच कंट्री? सो मेजर स्टैचू इन न्यूज दैट इज फॉर तमिल पोएट तिरुवल्लुवर, और कहाँ पर इसे रिसेंटली अनवील किया गया? फिलीपींस में रिसेंटली एक स्टैचू डेवलप किया गया है जो कि डेडिकेटेड है टू दी तमिल पोएट तिरुवल्लुवर जी को। ठीक है, फेमस पोएट है यह है तमिल पोएट। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनोग्रेटेड? सो इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम को हम डिस्कस कर रहे हैं।
कहाँ पे इसका इनोग्रेशन हुआ था? न्यू दिल्ली मौसम भवन में हुआ था और यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनोग्रेट किया था इस म्यूजियम को। सो इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम न्यू दिल्ली। Let's move to the next slide. Which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently received the GI tag? So, बिहार के एक 300 साल पुराने ओल्ड स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है और बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है? बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है 300 ईयर ओल्ड स्टोन आर्ट जिन्हें रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। द सेकेंड सिमोलू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो सेकेंड एडिशन है सिमोलू फेस्टिवल, कहाँ पर इसे सेलिब्रेट किया गया? एंड दैट इज असम। असम में रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया था दिस सिमोलो फेस्टिवल। The next is Baathoism is the traditional religion of which ethnic group in Assam? So असम के किस एथनिक ग्रुप का ट्रेडिशनल रिलीजियन है, धर्म है? The Baathoism and that is associated with Bodo community. So recently जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन गवर्नमेंट है असम, उन्होंने इस धर्म को रिकग्नाइज किया है एज ऑफिशियल रिलीजन ऑप्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म। जिस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म में मेजर जो ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हिंदू मुस्लिम, इस प्रकार बथोइज्म को भी रिकग्नाइज किया गया एक मेजर ऑप्शन एज अ रिलीजियन ऑप्शन एप्लीकेशन फॉर्म्स में, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। असम की बोडो कम्युनिटी से एसोसिएटेड है यह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द झुमोर बिनंदनी अभी हमने डिस्कस करा, असम से एसोसिएटेड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया इस डांस के दौरान। द नेक्स्ट इज द खजुराहो डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? सो खजुराहो डांस फेस्टिवल 51st एडिशन अभी रिसेंटली बनाया गया इसका, कहाँ पर? मध्य प्रदेश से एसोसिएटेड है दी खजुराहो नृत्य डांस। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया बेसिकली 139 आर्टिस्ट ने परफॉर्म करा है क्लासिकल डांस मैराथन, लगभग 24 आवर 9 मिनट एंड 26 सेकेंड। सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है ना वो 24 आवर 9 मिनट एंड 26 सेकेंड का बना है इस डांस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, एंड दैट इज खजुराहो डांस फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेपाक्षी टेम्पल न्यूज में है और किस स्टेट से एसोसिएटेड है? लेपाक्षी टेम्पल एंड आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। सो रिसेंटली लेपाक्षी टेम्पल को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए जो एफर्ट्स है वो लगाए जा रहे हैं, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में है। बेसिकली ये जो टेम्पल है ये द्रविडियन स्टाइल को फीचर करता है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। बेसिकली लॉर्ड वीरभद्र दैट इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The next is हेरात फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? सो हेरात फेस्टिवल इसे किस स्टेट और यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? एंड दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। सो जिस प्रकार वर्ल्ड वाइड महाशिवरात्रि को फीचर किया जा रहा होता है, महाशिवरात्रि को बेसिकली जम्मू कश्मीर में हेरात फेस्टिवल के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है बाय द कश्मीरी पंडित। ठीक है, यूनिक सेलिब्रेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर दैट इज हेरात फेस्टिवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूकुम युल्लू फेस्टिवल रिसेंटली न्यूज में है, कहाँ से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश की नीशी ट्राइब से एसोसिएटेड है द न्यूकुम। ठीक है, न्यूकुम नीशी ट्राइब और आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है। Let's move to the next slide. Which country has recently discovered a 400-year-old Neolithic wooden circle? So 4000 साल पुराना Neolithic wooden circle डिस्कवर किए गए रिसेंटली, और कहाँ पर? डेनमार्क में रिसेंटली डिस्कवर किया गया। बेसिकली स्टोनहेंज इंग्लैंड में लोकेटेड है एक साइट, उसी की जैसी है यह साइट भी जिसे रिसेंटली डेनमार्क में फाउंड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Auroville Cultural Township, which was seen in the news, is administered by which ministry? So Auroville Cultural Township को हम डिस्कस कर रहे हैं और कौन सी मिनिस्ट्री इसे एडमिनिस्टर करती है? एंड दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो रिसेंटली इस टाउनशिप ने अपना 57th जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट किया था। बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंटल इंटरनेशनल टाउनशिप है तमिलनाडु नियर पुडुचेरी, एंड अपनी एनिवर्सरी के कारण न्यूज में रहा था। दी ओरोविले कल्चरल टाउनशिप जिसे एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन।
चलिए आगे बढ़ते दी नेक्स्ट स्लाइड. विच 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इंक्लूडेड इन द ताज ट्रेपेजियम जोन? एंड ताजमहल, आगरा फोर्ट एंड फतेहपुर सीकरी ये टीटीजी जोन का पार्ट है, टीटीजी जोन का पार्ट है. एंड बेसिकली यहाँ पर सेंसस कंडक्ट कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था. The next is Jalnatheshwar temple is located in which state? So major temple that is Jalnatheshwar temple कहाँ पर यह located है? तमिलनाडु में located है. रानीपत डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में. हिंदू टेम्पल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था रिसेंटली. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड चपचारकूट फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है. सो रिसेंटली असम राइफल्स के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया मिजोरम में 7 मार्च को, यूनिटी को दिखाने के लिए, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. द चपचारकूट फेस्टिवल ऑफ मिजोरम. द नेक्स्ट इज जदया स्वामी फेस्टिवल which was recently seen in news, celebrated in which state? So basically ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तमिलनाडु से एसोसिएटेड है बेसिकली, ठीक है. दैट इज द जदया स्वामी फेस्टिवल. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द माथो नागरंग फेस्टिवल कौन सा स्टेट एनुअली इसे सेलिब्रेट करता है? एंड दैट इज लद्दाख. लद्दाख 2 डे बुद्धिस्ट सेलिब्रेशन है यह, जो कि लद्दाख के माथो मोनेस्ट्री में आयोजित करवाया जाता है. बेसिकली इस फेस्टिवल को द फेस्टिवल ऑफ ओरेकल्स के नाम से भी जाना जाता है. सो पॉइंट टू बी रिमेंबर, फेस्टिवल ऑफ ओरेकल, दैट इज द माथो नागरंग फेस्टिवल ऑफ लद्दाख. द नेक्स्ट इज अटुकुल पोंगला फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? एंड दैट स्टेट इज केरला. केरला की जो कैपिटल इट इज थिरुवनंतपुरम में 10 डे का फेस्टिवल है. रिसेंटली जो गॉडेस अट्टुकल देवी है उन्हें डेडिकेटेड है. वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग है विमेन्स के लिए, और अट्टुकल फेस्टिवल केरला से एसोसिएटेड है. द नेक्स्ट इज होला मोहल्ला फेस्टिवल कौन सी कम्युनिटी से सेलिब्रेट करती है? सिखिज्म का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है. होली के बाद इस फेस्टिवल को भाईचारा बढ़ाने के लिए बनाया जाता है, दी होला मोहल्ला. द नेक्स्ट इज व्हाट इज मनहीर? दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज. सो मनहीर अभी न्यूज में रहे बेसिकली, और क्या है यह, कहाँ के मनहीर अभी न्यूज में रहे? बेसिकली लार्ज अपराइट स्टैंडिंग स्टोन है यह. वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशन है मनहीर्स की, और रिसेंटली तेलंगाना के मनहीर न्यूज में रहा था. बेसिकली द मुद्दुमल मेगालिथिक मनहीर इन तेलंगाना, जो कि नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट से एसोसिएटेड है. इन्हें यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूड किया गया, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट इज द गोमीरा मास्क्ड डांस इज प्राइमरली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? सो किस स्टेट में जो गोमीरा मुकुट नृत्य है इसे परफॉर्म किया जाता है? एंड दैट स्टेट इज वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का फेमस डांस है द गोमीरा मास्क्ड डांस, ठीक है. सो इसी के साथ इस सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं. And all these questions are part of daily 20 MCQ series which is available in GK Today application only. आप एक बार जाकर चेक कर सकते हैं. डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज बेसिकली, एंड डेली 20 MCQ सीरीज ऑफ GK Today. सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.